1000 दिन टाइम बार्ड है, वो 120 डेज में प्रोसीडिंग्स ये हो सकती हैं। 1000 दिन के बाद यानी 1100 दिन के बाद जा कर के उस रेफरेंस को फाइल किया गया, विच इज़ नॉट मेंटेनेबल। नंबर 2, ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ने भी फाइल नहीं किया। फिर जिस नेशनल असम्बली से का इशू इन्वॉल्व होता है उस कोर्ट में भेजा जाता है। ये मैनिपुलेट करके इस्लामाबाद में भेजना, उसका इस्लामाबाद के एमएनएशिप का तो इशू ही नहीं था, वो तो मियाँ वाली का इशू था, तो वहाँ क्यों नहीं भेजा इस केस को। और उसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि इस केस में कोई जान नहीं है। लेकिन अगर मैच फिक्स हो, अगर आपने मैनेज किया हुआ है किसी जज को, अगर आपने किसी साजिश के तहत आपने खान साहब को 180 मुकदमात में आप नहीं हरा सके, तो फिर आपने किसी न किसी केस में हर हाल में आपने अगर नाअहल करना है तो फिर उसके लिए कोई भी बहाना तराशा जा सकता है, कोई भी तरीका वारदात अडॉप्ट किया जा सकता है। मुझे ये बताएं कि जिस जज ने पहला गलत फैसला किया, जस्टिस आमिर फारूक साहब का 7 दिन का रिमांड, उसी जज को वापस भेज देना कि अब दोबारा तू सही फैसला करेगा, जिसके खिलाफ हमने ऑलरेडी ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर रखी है। क्या उसी जज को ये भेजना चाहिए था? नहीं भेजना चाहिए था। कोई भी जज को भेज दें, किसी भी इंडिपेंडेंट जज को, जिसके खिलाफ हम कह रहे हैं कि ये हमारे साथ बदनीयती रखता है, हमें इससे इंसाफ की तवक्को नहीं है। आप किसी भी, इतने जज दर्जनों में बैठे हुए हैं, आप किसी जज के पास भेज दें ताकि सो दैट दी मेरिट शुड बी मेरिट के मुताबिक फैसले होने चाहिए। आज किन केसेस की समाअत हुई है, क्या दलाइल, क्या ऑर्डर जारी किए गए, बताइएगा तफसीली तौर पर। देखें, जो हुमायूं दिलावर साहब ने ऑर्डर किया था, जो तोशाखाना केस को काबिल समाअत डिक्लेयर किया था, उसके खिलाफ जो पिटीशन फाइल हुई है वो कल के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी, परसों के लिए भी की थी और आज के लिए भी की थी और आज फिक्स थी। तो आज चीफ जस्टिस साहब तीसरा दिन है, उन्होंने वो ज्वाइन नहीं किया और आज तक नहीं आए, लिहाजा आज की लिस्ट भी कैंसिल होगी। और नीचे जज हुमायूं दिलावर साहब उसको डे टू डे अफेयर्स पे चलाना चाह रहे हैं। अब ये मॉकरी ऑफ जस्टिस सिस्टम होता जा रहा है, यानी जिस जज साहब ने के खिलाफ, यानी हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ हमने ये कहा कि वो हमारे साथ बायस्ड है, हमने उसके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की कि उससे केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। उसके बावजूद हमारे वकील साहब को सुने बगैर उन्होंने खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। उस फैसले के ख़िलाफ़ हमने रिवीजन पिटीशन यहाँ फाइल कर दी और पिछले 3 दिन से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट यहाँ नहीं आ रहे, छुट्टियों पे हैं और आज की लिस्ट भी कैंसिल हो गई। अब मसला ये है कि यहाँ अफसोस की बात है कि हमारा निज़ाम इंसाफ इस कदर कमज़ोर हो गया है कि चीफ जस्टिस साहब ने सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन कियानी साहब को मार्किंग की इजाज़त दे रखी है इन राइटिंग, लेकिन सेम डे वो नहीं मार्किंग कर सकते, वो अगले दिन के लिए कर सकते हैं। पिछले दिनों भी हमने प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई किया और प्रोटेक्टिव बेल का मकसद ये होता है कि सेम डे उसको टेकअप किया जाता है, सेम डे केस को लगाया जाता है। और जब हम सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास पहुंचे तो हमने कहा आज सेम डे के लिए लगा लें, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो अख्तियार नहीं है सेम डे लगाने की। तो हमने PS टू चीफ जस्टिस से जब बात की कि या तो अख्तियार दें इनको या आप खुद किसी और जज को मार्क कर दें, उन्होंने कहा वो हम कर नहीं सकते क्योंकि चीफ जस्टिस साहब यहाँ है नहीं। तो अब ये कैसा निज़ाम इंसाफ है हमारा कि कोई इंसाफ के लिए आए तो उसके लिए अगर चीफ जस्टिस साहब किसी वजह से छुट्टी पे हैं तो सीनियर प्यूनी जज को इतना तो अख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज करें मार्किंग की, और वो अगले दिन या सेम डे या किसी भी बेंच में वो केसेस को मार्क कर सकें। या जिस दिन चीफ जस्टिस साहब किसी भी वजह से बीमार हों या किसी वजह से ना आ सकें तो क्या इंसाफ के दरवाजे बंद होने चाहिए? क्या इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाने चाहिए? और फिर उसूल ये है जब कोई मैटर सब जुडिस हो बिफोर दी हायर फोरम तो जो लोअर कोर्ट होती है वो उसके फैसले का इंतज़ार किया करती है। जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला दिया था, रिमांड कर दिया था, उसके खिलाफ हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर सब जुडिस है, वो किसी भी वक्त आज कल परसों में लग सकता है। तो बजाय उसका इंतज़ार करने के जज हुमायूं दिलावर साहब ने 3 दिन के अंदर वो फैसला सादर फरमा दिया जिसके खिलाफ हमने पिटीशन फाइल कर रही है, वो अभी लग ही नहीं रही। अच्छा शुएब शाहीन साहब, वैसे तो खान साहब पर बहुत सारे केसेस हैं,
توشہ خانہ کیس کے حوالے سے خان صاحب خود بھی بار بار بات کر چکے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو نائل کر دیا جائے. کیا واقعی اتنا مؤثر کیس ہے جس میں خان صاحب نائل ہو سکتے ہیں؟ اور اگر نائل ہوتے ہیں تو کیا اس کے بعد عمران خان کے پاس کون سی آپشنز ہوں گے؟ دیکھیں اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے، کسی قسم کا اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 1000 دن ٹائم بارڈ ہے، وہ 120 ڈیز میں پروسیڈنگز یہ ہو سکتی ہیں. 1000 دن کے بعد یعنی 1100 دن کے بعد جا کر کے اس ریفرنس کو فائل کیا گیا وچ از ناٹ مینٹینیبل. نمبر 2 آتھورائزڈ آفیسر آف دی الیکشن کمیشن نے بھی فائل نہیں کیا. پھر جس نیشنل اسمبلی سے کا ایشو انوالو ہوتا ہے اس کورٹ میں بھیجا جاتا ہے. یہ مینوپولیٹ کر کے اسلام آباد میں بھیجنا، اس کا اسلام آباد کے ایم این اے شپ کا تو ایشو ہی نہیں تھا، وہ تو میاں والی کا ایشو تھا، تو وہاں کیوں نہیں بھیجا اس کیس کو؟ اور اس کے علاوہ بہت سارے آسپیکٹس ہیں کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں. لیکن اگر میچ فکس ہو، اگر آپ نے مینیج کیا ہوا ہے کسی جج کو، اگر آپ نے کسی سازش کے تحت آپ نے خان صاحب کو 180 مقدمات میں آپ نہیں ہرا سکے، تو پھر آپ نے کسی نہ کسی کیس میں ہر حال میں آپ نے اگر نااہل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی بہانہ تراشا جا سکتا ہے، کوئی بھی طریقہ واردات اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس جج نے پہلا غلط فیصلہ کیا، جسٹس عامر فاروق صاحب کا 7 دن کا ریمانڈ، اسی جج کو واپس بھیج دینا کہ اب دوبارہ تو صحیح فیصلہ کرے گا، جس کے خلاف ہم نے آلریڈی ٹرانسفر پٹیشن فائل کر رکھی ہے. کیا اسی جج کو یہ بھیجنا چاہیے تھا؟ نہیں بھیجنا چاہیے تھا. کوئی بھی جج کو بھیج دیں، کسی بھی انڈیپینڈنٹ جج کو جس کے خلاف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بدنیتی رکھتا ہے، ہمیں اس سے انصاف کی توقع نہیں ہے. آپ کسی بھی اتنے جج درجنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی جج کے پاس بھیج دیں تاکہ سو دیٹ دی میرٹ شوڈ بی میرٹ کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے.